नमस्कार, सुप्रभात। आप कैसे हैं दोस्तों? अच्छा, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आज आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आज की पीढ़ी ने वो नई चीज़ें देखी होंगी। हमारे पूर्वज जो है, हमारे से पहले किस तरीके से खाना बनाते थे, बर्नर का, किस गैस का, किस चीज़ का उपयोग करते थे जिस पे वो खाना बनता था, उसके बारे में मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले ज़माने में लोग लकड़ी काट करके लाते थे, उसको वैसे इकट्ठा करके जला देते थे, उसके ऊपर फिर उसको आटे को सेकते थे, सब्जी वगैरह उसी पे रख करके ऐसे बना लेते थे। वो ज़माना बहुत पाषाण युग का है, जिस समय लोगों को नई चीज़ों की जानकारी नहीं थी। उसके बाद में आए चूल्हे, जो मिट्टी से बने होते थे। कहीं कहीं पर ईंटों को जोड़ करके ऐसे खड़ा करके ऐसे लगा करके उसको जो यू शेप में बना लेते थे और उसमें फिर लकड़ियाँ काट करके बनाया करते थे। वो लकड़ियाँ धुआं जरूर करती थी और वो उसी वजह से उनका चलन आउट हुआ था। अब तो खैर आजकल तो मॉडर्न ज़माना आ गया, कई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जो उस लकड़ी के चूल्हे का जो स्वाद होता था वो एक अद्भुत होता था। बहुत ही बढ़िया खाना बनता था। ऐसा नहीं था कि वो चीज़ें जो है वो गांव में आज भी चूल्हे का प्रयोग होता है, क्योंकि सब जगह गैस नहीं है। उसके बाद में जब ये चूल्हे के साथ साथ जो और मॉडर्न हुआ तो अंगीठी आ गई, जो कोयले की अंगीठी हुआ करती थी। पहले कोयले को जलाया जाता था, उसको जो आग लगाई जाती थी, उसमें जब वो गर्म हो जाता था, ऊपर बर्तन रख करके खाना बनाते थे। उसका गोल डिज़ाइन भी कई तरीके के थे, गोल भी थे, चौकोर भी थे, और इवन यहाँ तक था कि वो उस तरीके की अंगीठियाँ जो शादी ब्याह में भी यूज होती थी। उस कोयले को जलाने से पहले उसके नीचे लकड़ियाँ डाल करके लकड़ियों में आग लगाई जाती थी, जिससे कि वो कोयला गर्म होकर के हीट दे। उसके बाद में साथ साथ में उसके हम एक नया डेवलपमेंट और शुरू हुआ था कि वो स्टोव आए थे जो केरोसिन से या डीजल से चलते थे। उनमें भी धुआं निकलता था। केरोसिन का जो वो था वो अलग ही डिजाइन था। उसको हवा से भरा जाता था, पंप से। उसमें एक सेल्फ पंप होता था जिससे भर करके जो है जो गैस भर जाती थी तो उससे वो ऊपर निकलता था। फिर उसको जो बहुत जो उसकी जो नोक थी वो बहुत छोटी होती थी, उसको खोलने के लिए अलग से पिन आती थी, जिससे कि वो अंदर से तेल निकलता था। फिर आग जला करके उसको जलाया जाता था। उसके ऊपर गोल सा ढक्कन होता था जिससे कि वो फ्लेम जो चारों तरफ से निकलती थी। उसी पीरियड में कुछ लोगों ने लकड़ी का जो बरूदा होता है उसकी भी अंगीठी आई थी। उसको बीच में गोल पाइप लगा करके, नीचे से एक गोल पाइप, ऊपर से एक गोल पाइप उसको लगा देते थे और उसको ठोक ठोक के भरते थे, जिससे कि वो जो है इस मतलब हार्ड हो जाए। फिर नीचे से आग लगा देते थे और वो उसमें फिर खाना बनता था। धीरे धीरे वो कोई भी खाना होता था वो धीरे धीरे कुक होता था, एक साथ एकदम नहीं होता था। इस तरीके का वो जो है बनता था। जब ये गैस शादी ब्याह भी होते थे तो उस समय भी ये लालटेन होती थी। पहले लालटेन मिट्टी के तेल की आती थी, उसको दीपक आते थे, उसको चूल्हे को रख देते थे, दीवार में आला बना होता था इस तरीके का, उसमें रख देते थे। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहा। अब चूंकि मैं पुराने ज़माने में मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, आजकल के बच्चों ने तो शायद वो दीवार में आले भी नहीं देखे होंगे, और वो मोमबत्ती तक रह गए हैं कि मोमबत्ती उन्होंने जला ली। गैस के सब चीज़ें आजकल तो मोमबत्ती की जगह पे भी इलेक्ट्रिक वो बर्नर आ गए हैं। स्टोव जो थे वो डिफरेंट तरीके के आते थे। एक नीचे सेल्फ में गोल पैदे होते था, उसमें मतलब ऊपर लगा रहता था स्टोव का वो। एक फिर साइड में टंकी आने लगी, उसमें ज़्यादा टैंक में ज़्यादा तेल आ जाता था। तो वो सब चीज़ें थी, लेकिन उनका सबका फंक्शन एक ही था। वो मैं आपको इसमें वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके के पुराने स्टोव हुआ करते थे। अब उसके बाद में फिर मॉडर्न ज़माना आता चला गया। फिर उसके बाद में गैस शुरू हो गई। गांव में आज भी गोबर गैस प्लांट लगे हुए हैं। गोबर के जो गांव में जानवरों का जो गोबर होता था उसको एक टैंक में घोल लेते हैं, उससे फिर गैस जनरेट होती है।
गैस जनरेट होकर के वो चूल्हे में जो चली जाती है, वहाँ से वो गैस को जलाते हैं। इसी तरीके से अब आजकल तो मॉडर्न ज़माना आ गया, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। गैस के जो चूल्हे हैं वो भी डिफरेंट तरीके के आ गए हैं। अब वो एलपीजी से भी चल रहे हैं, पीएनजी से भी चल रहे हैं, कई तरीके के वो चूल्हे बन चुके हैं, नए नए डिज़ाइन के बन चुके हैं। इंडक्शन चूल्हा आ गया जो बिजली से चलता है, पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आजकल के लोगों ने तो इंडक्शन चूल्हा और ये तो देख लिए हैं, अब तो इंडक्शन कुकर भी आ गए। मतलब जमाने के साथ साथ जो है चेंजेज आ रहे हैं। लेकिन जो पहले जो मिट्टी के चूल्हे बनते थे उनका जो डिज़ाइन था वो बहुत सुंदर होता था। लोग सुबह सुबह जो मिट्टी के चूल्हे को, घर की औरतें जो होती थीं वो उसको वाइट उससे जो पोतती थीं, मतलब उसको डिज़ाइन बनाती थीं, उस तरीके से होते थे। पहाड़ों में आज भी वो जो लकड़ी के जो चूल्हे हैं उनका मॉडर्नाइजेशन हो गया, क्योंकि पहाड़ों पर ठंड पड़ती है, उसको बीचों बीच एक जगह लोहे के चारों तरफ से कवर करके बना देते हैं और उसमें ऊपर एक आउटलेट बना देते हैं, जिससे कि अंदर की जो धुआं है वो सब आसमान में जाए, बाहर अंदर ना रहे। क्योंकि अंदर रहेगा चूल्हे का गैस के या कोयले का, तो वो आदमी को जो हार्मफुल गैस निकलती है वो उसको परेशान कर देंगी, मर भी सकता है आदमी। तो उसको निकालने के लिए बाहर हो गया। अब चूंकि लोहे का बॉक्स होता है वो चारों तरफ से, स्टील का होता है, मोटी स्टील होती है, वो गर्म हो जाती है, उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं, नीचे से आग जल रही है, लोहे का जो वो तवा है, तवा टाइप का, वो गर्म हो जाता है, तो उसकी वजह से वो ऊपर उसकी जो है खाना पकना शुरू हो जाता है। उसी पे रोटी बना लेते हैं, उसी पे जो उसमें तो मल्टीपल बड़ा बन जाता है चूल्हा, तो उसमें 2-3 तरीके की चीज़ें एक साथ रखी जा सकती हैं। वो चूल्हे आज भी परंपरागत तरीके से पहाड़ों में वही चीज़ अवेलेबल है, क्योंकि पहाड़ों पर गैस की भी प्रॉब्लम है, वैसे पाइपलाइन की गैस है ही नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी उसको जो है प्रयोग में लाई जा रही हैं। इसी तरीके से जो नए चूल्हे आ रहे हैं वो अब तो छोटे छोटे जो कैंपिंग साइट पे लोग जाते हैं, सोलो कैंपिंग करते हैं और चीज़ें करते हैं, उनको छोटे बर्नर वाले, सिंगल बर्नर वाले चूल्हे हैं, उनमें छोटा सिलेंडर आता है 6 इंच का, 1 इंच का, आधा किलो का, 1 किलो का, वो लगा दिया, खिंच गया, बुटेन कहलाती है। कोई गैस ऐसी होती है कि जो वो जो है जलाया और वहाँ पे बना लिया। वो मतलब इंडिविजुअल भी बनाने के लिए साधन बना चुके हैं। ये सब चीज़ें जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पुराने ज़माने में जो चूल्हे पे खाना बनता था उसका स्वाद भी अच्छा होता था, टेस्टी होता था, हर तरीके से वो बढ़िया रहता था। लेकिन सिर्फ उसमें एक ही प्रॉब्लम होती थी कि वो जो है धुआं करता था, जिससे आंखों पे असर होता था, गांव घर की लेडीजों को प्रॉब्लम्स होती थी, बीमारियां होने के चांसेस रहते थे। उसके संदर्भ में ये प्रकाश में आकर के धीरे 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 उसमें डेवलपमेंट होते रहे। अब तो इंडक्शन चूल्हा आ गए, वैसे जो नोब्स आ गई, अब तो जो है काउंटर में ही अंदर हो जाती है, ऊपर बिल्कुल नहीं दिखाई देता। पहले स्टील के चूल्हे बने थे, अब वो कांच के चूल्हे आने लगे, उसमें नॉन ब्रेकेबल टफन्ड ग्लास के बनने लगे, जिससे कि वो टूटेगा नहीं, ना वो हीट से कोई इफेक्ट पड़ता है, ना किसी तरीके के पड़ता है। दोस्तों मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई मेरी वीडियो को देखेगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ भाई इन्होंने जो है ये पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें देखी थी। लालटेन हुआ करती थी, उसके बाद में देसी भाषा में गांव में हंडा कहते थे, जो शादी ब्याह होते थे उनमें वो इतनी बड़ी बड़ी होती थी, उसमें जब आग जलती थी तो वाइट हो जाती थी, तो वो चमकती थी, लेकिन उसमें जो केरोसिन पड़ता था, केरोसिन से ही चलती थी वो, और वो इतनी बढ़िया लगती थी। लोग शादी ब्याह में 10-10, 15-15, 20-20 वो लालटेन इस तरीके के यूज करते थे, जिससे कि वो गांव में अंधेरा, चूंकि बिजली की व्यवस्था इतनी थी नहीं, तो वो सब यूज होती थी। अब तो स्टोव के साथ में जो गांव में बर्नर आने लगे, बड़े बड़े जो शादी ब्याह में लगते हैं, वो बड़े बड़े बर्नर्स का साइज बड़े हो गए, एक साथ कई चूल्हे लग जाते हैं, इस तरीके का सिस्टम बन गया है जो कॉमर्शियलाइज हो गया है। हर चीज़ जो बिकती है, हर चीज़ में मतलब नई चीज़ें इन्वेंशन हो रही हैं। लेकिन मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे पुराने लोगों को कैसा जीवन था और आज के लोग किस आरामदायक जीवन में जी रहे हैं, पहले हमारी माताएं बहनें किस तरीके का जीवन काटती थी, वो किस तरीके से चलती। पहले तो घरों में चक्की भी चला करके रोज डेली का आटा पीसा जाता था, उस आटे का खाना का मज़ा ही, स्वाद ही अलग होता था। अब तो सब चीज़ें खत्म होती चली गई हैं, अब कुछ नहीं, अब तो गए चक्की पे से जो है पिसा पिसाया आटा ले आया,
मैदा होती है वो एक तरीके से, उसी को सब लोग खा रहे हैं। तो मैं आपको पुराने ज़माने की चीज़ें बताने के लिए मैं आज आया, इकट्ठा हुआ हूँ यहाँ से, आपसे बताना चाह रहा था कि किस तरीके के हम लोगों का जीवन था, किस तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आज के ज़माने में हर चीज़ फास्ट हो गई है। जो लिया फ्लेम लगाया, एकदम गैस का लाइटर जलाया, गैस जल गई। अब पहले एलपीजी के लिए भी जाना पड़ता था, अब तो एलपीजी का भी ख़त्म की जगह पीएनजी आ गई, पाइपलाइन की आ गई। तो ये सब चीज़ें डेवलपमेंट के साथ साथ हो गई हैं। अब तो चूल्हे की जगह पे कई कई चीज़ें आ गई हैं, इंडक्शन कुकर आ गए, इंडक्शन बर्नर आ गए। आपको मैं ये बताने चाहता था कि भाई हम लोग पुराने ज़माने के लोग हैं तो किस तरीके से रहते थे और आज के लोग किस तरीके से रहते हैं, इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा करना चाह रहा था। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट्स जरूर करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें, बताएं। मेरी कोई कमी रह गई हो तो उसको मैं जिससे अगली वीडियो में और बना सकूं। इसी के ऊपर मैं एक थोड़ी सी और आगे चलूंगा, तो देखता हूं कि क्या क्या चीज़ें मैं और आप लोगों को बता सकता हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्लिक द बेल बटन। थैंक यू, धन्यवाद।